बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट पीबीए का पेपर है केमिस्ट्री का, और इससे पहले सेक्शन ए के एक्सपेरिमेंट्स की और सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स की तकरीबन सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे बना चुका हूँ। आप लोग दूसरी वीडियोस का पूछ रहे थे, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियोज़ ये कहाँ पर मिलेंगे आपको। तो अगर आप ये चैनल पे मेरे आएंगे तो प्लेलिस्ट पे यहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट के टैब पे, तो यहाँ नीचे ये प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री की भी, और साथ ही इसके बिल्कुल फिजिक्स के सेकंड ईयर की भी प्लेलिस्ट ये मैंने बनाई हुई है। तो केमिस्ट्री को ओपन करेंगे तो इसमें आप देख लेंगे कि नीचे सारी वीडियोस मौजूद हैं। ये देख लें प्लेलिस्ट खुल गई है, इसमें ग्लूकोसेजोन की भी है, आयोडो फॉर्म वाले प्रैक्टिकल की भी है। उसके बाद ये वन शॉट में हमने किया था सॉल्ट एनालिसिस पूरा इसमें किया है। उसके बाद नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर अलग से सॉल्ट्स मैंने लेड, अमोनियम, जिंक की अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये ज़रूर देखनी है कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। उसके बाद कलरलेस सॉल्ट्स के आइडेंटिफिकेशन, जिसमें बेरियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स कैटाइंस शामिल हैं, उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट। और फिर यहाँ पे वीडियो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल ग्रुप्स। ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सेक्शन बी के ये दोनों मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन ए में जो सॉल्ट एनालिसिस में पहले 4 थे कलर्ड सॉल्ट्स, उनकी पूरी स्कीम इस वीडियो में है, और ये नीचे मॉडल पेपर इस वीडियो में मिल जाएगा। एल्डिहाइड की एक अलग से वीडियो है, और फिर नीचे आखिर में एक पूरी स्कीम की वीडियो है, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा इसमें एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों के लिए अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, आज ही शाम को थोड़ा सा भी फ्री हो जाऊँ वो भी बनाऊंगा। और फिर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका आज चूँकि पेपर ख़त्म हुआ है, तो अभी इन वीडियो से गो थ्रू वो हो लें। तो अगर आपको कोई इसमें चीज़ समझ में ना आई या कोई प्रॉब्लम कहीं पे हुई, तो इंशाल्लाह एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो हो, शॉर्ट सी वीडियो हो 15, 20, 25 मिनट की, जिसमें आपको पूरे जो दोनों सेक्शंस हैं उसमें से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस या टिप्स वगैरह इस तरह बता दूं, ताकि आप लोग एक ही वीडियो में वो सारा कुछ गो थ्रू कर लें। वैसे भी ये वीडियोस आप देख लें, मैंने बिल्कुल शॉर्ट रखी हैं 7-8 मिनट की, ताकि आप जल्दी से वीडियो देख लें। तो अब चलते हैं, अभी आज की जो हमारी वीडियो है उसकी तरफ चलते हैं। और ये है सेक्शन बी का एक्सपेरिमेंट है, प्रिपरेशन है ये भी, और ये प्रिपरेशन है निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम की प्रिपरेशन। अच्छा, अब इसमें भी पहले की तरह इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको केमिकल्स का पता होना चाहिए। तो इसके बहुत आसान से हैं केमिकल्स। निकल का एक सॉल्ट चाहिए हमें, और हम यूजुअली निकल का सल्फेट लेते हैं, निकल सल्फेट, और हेक्साडेट ना भी लिखे, निकल सल्फेट लिखने काफ़ी है, NaSO4, लेकिन ये एक्चुअली NaSO4.6H2 है जो मेरे पास अवेलेबल था। उसके बाद डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम ये चाहिए हमें 1%, इसको बनाएंगे इथेनॉल या वाटर के अंदर। और फिर उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन सोल्यूशन होगी तो तब ये प्रोसीड करेगा रिएक्शन, और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। केमिकल इक्वेशन है कि निकल के जो कैटाइंस हैं वो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम बन जाता है, साथ हाइड्रोजन के आयंस भी डिस्प्लेस हो जाते हैं। दो तरह ये इक्वेशन में लिखी हुई है, दोनों तरह ये ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम का, या इस पूरी इक्वेशन को ही आप लिखें, स्ट्रक्चर दोनों का लिखते हुए उस फॉर्म में लिखें। तो वो भी मैं नीचे अब लिख देता हूँ, क्योंकि टाइपिंग ज़रा इसकी ज़रा सी मुश्किल थी। तो वो इस तरह होगी कि Ni निकल के आइंस Ni+2, उसके बाद आप 2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे ऑफ डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम। तो डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम बनाने के लिए नाइट्रोजन यहाँ पर, उसके बाद यहाँ होंगे जी डबल बॉन्ड, इधर होगा सिंगल बॉन्ड यहाँ होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा इधर, एंड देन यू विल हैव एन OH अटैच्ड हेयर एंड एन OH अटैच्ड हेयर एज वेल। और यहाँ पे आप 2 लिख दिया हुआ है हमने, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम के, ठीक है। इसमें फिर क्या होगा, इसमें कंडेंसेशन होगी, तो 2 OH इसमें से माइनस कर देंगे और साथ निकल इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइम का स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसे होगा। इसको ऐसे लिख देंगे N, फिर उसके बाद Ni निकल, और फिर उसके बाद N, एंड देन सिमिलरली यहाँ पर भी आप N लिख दें और यहाँ पर भी आप N लिख दें, ये पहले बना लें। देन यू हैव लाइक दिस, इसको कंप्लीट करते हैं ऐसे ऐसे और फिर N के साथ OH, another O, and then this one joins with N। इसके बाद यहाँ हमने शो करना है जी डबल बॉन्ड, यहाँ होगा जी डबल बॉन्ड, एंड
यहाँ भी हमने शो करना है डबल बॉन्ड, जैसे वहाँ शो किया, कंडेंसेशन शो कर चुके हैं। और फिर इसके साथ भी अगेन O and H, another O here and H, इनका बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। बीच में निकल भी हमने शो कर दिया। इसी तरह इस तरफ इनके साथ भी डबल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ हम डबल बॉन्ड शो करेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी डबल शो करेंगे। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका प्रोसीजर अगेन इम्पॉर्टेंट है। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने जो निकल का सल्फेट है उसका आपने सोल्यूशन बना लेना है, यानी उसको डिस्टिल्ड वाटर में मैंने बनाया है, उसका सोल्यूशन बना लिया है टेस्ट ट्यूब में। फिर उसको लेकर राउंड बॉटम फ्लास्क उसके अंदर ऐड कर दिया और फिर उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये ऐड करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके इस सोल्यूशन को 200 सेंटीमीटर क्यूब तक हमने डाइल्यूट कर दिया और फिर इस पूरे मिक्सचर को हमने वार्म करना शुरू किया। तो मैंने इसको वार्म किया था तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस तक, तो 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको वार्म करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड किया है डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम का सोल्यूशन बना हुआ और फिर कॉन्स्टेंटली स्टेयर किया है और एंड में इसके अंदर ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी ऐड किया लिक्विड फॉर्म में, ताकि ये सोल्यूशन जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाए। इसकी तकरीबन 8 to 9 इसकी pH होगी और फिर कांस्टेंट स्टीयरिंग साथ करते गए और आखिर में तब तक ऐड करते जाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब तक प्रेसिपिटेशन ना हो जाए। और जब इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और उनका कलर याद रखना है कि वो रेड कलर के होंगे, रेस्पबेरी रेड होंगे या रोज़ पिंक के होंगे, वैसे रेड कलर के ही बनते हैं। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी इसकी प्रेसिपिटेशन यानी सॉल्ट के क्रिस्टल्स कंप्लीट हो जाएंगे, मज़ीद और प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, उस वक्त इसको कूल करके फ़िल्टर कर लेंगे और उसके बाद फ़िल्टर पेपर के ऊपर के फोल्ड्स के दरमियान इसको भी ड्राई कर लेंगे क्रिस्टल्स को। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने नीचे लिख दिए हैं, साथ उनके आंसर्स भी लिख दिए हैं। इन केस के अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आ गए तो आप उनको भी जहन में बिठा लें। लेकिन मेरे ख्याल में इन जो प्रिपरेशन के हैं 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये 4 एक्सपेरिमेंट्स 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक आयोडोफॉर्म है, एक ग्लूकोसिजोन है और एक ये वाला एक्सपेरिमेंट है। इनमें इंपॉर्टेंट उनकी केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, केमिकल्स इंपॉर्टेंट है और ब्रीफ्स आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। स्ट्रक्चर हाँ बहरहाल इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में। निकल ग्लाइकोसाइम का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, वो आ सकता है पेपर में। बाकी क्वेश्चंस तकरीबन यही हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी के अब कंप्लीट ही हो गए हैं एक्सपेरिमेंट्स और मैं इंशाल्लाह एक आध वीडियो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं और बनाऊंगा जिसमें स्पेशली जो सेक्शन ए में हम सॉल्ट एनालिसिस को ज़्यादा तैयार आप आई एम श्योर कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ सेक्शन ए में ही जो एक्सपेरिमेंट है बल्कि एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि यही एक्सपेरिमेंट हैं क्या या कोई और है। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो ये है आपका जो फेडरल बोर्ड की तरफ से जो कोर्स है, समझ लें, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो करिकुलम है, जो आपका पीबीए में प्रैक्टिकल्स आएंगे वो इसमें से आएंगे। पार्ट 1 में देख लें केटाइंस गिवन है और एनाइंस गिवन है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में नहीं सॉल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट है और साथ ही इसके क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यानी ये भी मेजर एक्सपेरिमेंट है। तो हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आए इसमें से आ जाए या आधा उसमें से आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो एक क्वेश्चन इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन में से भी हमने तैयार करना है। वैसे एल्डिहाइड का करवा दिया, कीटोन के अभी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको टेस्ट लिखवा दूंगा। पार्ट बी में यही एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसके अलावा आपके कोर्स में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है और इंशाल्लाह किसी और एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यही है। ठीक है, तो अगर आप पुरानी कोई प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं जिसमें से तैयारी कर भी रहे हैं तो फजूल फालतू कोई चीज़ नहीं आपने करनी, इन्हीं प्रैक्टिकल्स में ही आपका पेपर बनना है। कोर्स ही ये आपका है। ठीक है, अब सारे बाकी एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस हो गई हैं, तो जो रह गए इंशाल्लाह आज ही शाम तक उनको ओके कर लेंगे। पहले मैंने कोई एक लाइव स्ट्रीम का सोचा लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, आप लोग इकट्ठे एक जगह पे एक टाइम पे वो हुए नहीं, पहले भी तो हो भी नहीं सकते, तो इसलिए ये वीडियोज़ वाला काम चाहिए। ठीक है, फ़िज़िक्स में इंशाल्लाह करेंगे लाइव स्ट्रीम ज़रूर। फ़िज़िक्स में कल नहीं परसों करेंगे इंशाल्लाह, वो मैं आपको डेट कंफर्म कर दूंगा। फिज़िक्स के लिए लाइव स्ट्रीम कर लेंगे पीबीए से पहले इंशाल्लाह। तो इससे पहले अगर बाकी वीडियोस नहीं देखी तो ये प्लेलिस्ट पूरी जो मैंने बता दी है इस पर आप क्लिक करके सारे देख सकते हैं प्रैक्टिकल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।